नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। संविधान दिवस के अवसर पर हाफिज सिद्दीकी इंटर कॉलेज झांसी में गौरी फाउंडेशन द्वारा संविधान को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 20 सरकारी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया, जहां संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। पहला स्थान रघुराज इंटर कॉलेज की मयूरी साहू ने हासिल किया, दूसरा स्थान आर कन्या स्कूल की रजनी ने हासिल किया और तीसरा स्थान खालसा इंटर कॉलेज के आयुष ने हासिल किया। इस अवसर पर DIUS झांसी रति वर्मा जी और गौरी फाउंडेशन की सचिव दीक्षा द्विवेदी ने विजेताओं को सम्मानित किया। संविधान दिवस के प्रेरक वक्ता और गौरी फाउंडेशन के अध्यक्ष राहुल द्विवेदी ने छात्रों को प्रेरित किया और दैनिक जीवन में संविधान के महत्व को समझाया। गौरी फाउंडेशन के स्वयंसेवक चंदर, सहजेब, धर्मवीर, आयुषी सोनी, प्रदीप, फैजान ने संविधान को जानो प्रतियोगिता का त्रुटिहीन आयोजन किया। हाफिज के प्रिंसिपल सिद्दीकी उस्मान खान जी ने संविधान को जानो के संचालन के लिए गौरी फाउंडेशन को धन्यवाद दिया। अंत में गौरी फाउंडेशन के कार्यकारी सदस्य श्री विवेक चतुर्वेदी ने सभी प्रतिभागियों और अतिथियों को धन्यवाद दिया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। सारे छात्रों से कहता हूँ, उनको कहीं लिख लेना बाद में, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन और नेवर कंपेयर। ना कंपेयर करो अपने आप को कि उनके पास ये व्यवस्था है, हमारे पास ये क्यों नहीं है, समय आने पे तुमको भी मिलेगा। क्रिटिसाइज मत करो। आप अगर मेरे साथ कभी जीवन में आप देखोगे तो हम लोग सिर्फ अपने सीखने पर लगे हुए हैं। हम ये मेरे मुंह से और हमारी टीम के मुंह से आप कभी ये नहीं सुनोगे कि यार वो ऐसा काम कर रहे हैं ऐसा। आप अपने फोकस करो, आप स्काई इज द लिमिट फॉर यू। एक आदमी होता है जो गरीब की तरह बेचारा कहीं ना कहीं परिस्थितियां नहीं मिलती हैं, वो जीवन में निकल जाता है। एक आदमी होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। सिंगल पर्सन कैन डू मिरेकल। आप इसको पॉजिटिविटी में लगाइए। अभी मैं चाहता हूँ हमारे सारे 10 मिनट बाद आपका रिजल्ट आज ही अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट भी यही मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो कॉपी चेक हो रही है। आप नोटिस करिएगा, हम एक लेसन सिखा के जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी। जैसे आप में से आप तो आचार्य विद्यालय के थ्रू आए थे, पंक्चुअलिटी टाइम पर रही है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट यानी कि हम बहुत ही समय सीमा में आप कॉपी चेक करा के दे देंगे। लोग कहते हैं कैसे करते हो मैनेज, डिग्री कॉलेज में भी हो, यहाँ भी हो, अभ्युदय में भी हो। आई से मैं क्या हूँ भाई, रतन टाटा जी को देखो कितना बड़ा एम्पायर बना। आज भी हर कोई अपनी एक्टिविटी कराने के पहले उनकी फोटो लगा रहा है। तो आज सिंगल पर्सन कैन डू मिरेकल। आपके अंदर विजन होना चाहिए। आपके अंदर एक, जैसे हमने एक विजन देखा है कि भीख मुक्त झांसी, हो सकता है 10 साल लग जाए। आप सब क्या सहयोग दोगे हमारा? पैसे मत दो। पैसा नशा की तरफ बढ़ाता है बच्चे को। आप उसको सामान दो, आप सामग्री दो, आप कुछ को मिल रहा है ना। आई एश्योर यू कि अपन पूरा दिन निकाल लेंगे, आप बोर नहीं होंगे। बिकॉज आई हैव बीन रेगुलरली विद द स्टूडेंट्स। बच्चों से मुझे प्यार है, समझ लो ना। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम भले संख्या में 50 है, लेकिन आवाज 50,000 के बराबर हो। जय ज्यादा वक्तव्य नहीं करेंगे, बिकॉज सारे आंसर हैं वो लगभग अगर कोई बात होती है तो। संविधान कहता है, मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ। उलझे ना भारत का कोई, सदा जतन एकार में मैं दीपक सदा जलाता हूँ। और एक बार जो अध्यापिकाएं महोदय और हमारे वॉलंटियर्स साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। जो आयोजित किया जा रहा है, तो इनमें श्री राहुल द्विवेदी जी
और प्रधानाचार्य श्री उस्मान सर और अन्य जो मेंबर हैं इस फाउंडेशन के, उन सबके इस सराहनीय कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ और सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ कि आज सभी बच्चे संविधान को जानो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे भारत के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिवस है 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था और अधिकांश 2/3 प्रोविजंस इसके जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। केवल कुछ प्रोविजंस जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। उसके पीछे कारण ये था कि जब 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जब सम्मेलन आयोजित किया गया तो उसको उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया और कहा कि जब हमारा भारत स्वतंत्र होगा तो हम 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान दिवस मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी से उसको लागू माना जाता है। लेकिन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर के जो है ये पूर्ण हुआ था। तब से हम लोग क्या बोलते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। हमारे जो संविधान का उद्देश्य है कि भारत हमारा कैसा होगा, हमारा जो देश है वो भारत कैसा होगा, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारी सत्ता हमारे लिए ही लोगों की होगी, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल होगी। ऐसा संविधान के जो निर्माताओं ने ऐसी डाली इसमें व्यवस्था की थी कि कोई भी ये ना समझे कि कुछ लोगों ने ही इस संविधान को बनाया है। भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के लिए ये बनाया हुआ संविधान है। फिर इसमें क्या इसका उद्देश्य था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, यानी कि हमारे ऊपर विश्व के किसी अन्य देश के ऐसा कोई व्यवस्था ना हो कि हम पूर्ण गणराज्य ना माने जाए। फिर समाजवादी हो, यानी कि समाजवादी का अर्थ होता है कि जो समाज में समानता और समता के अवसर सभी को प्राप्त होते रहे, एक समान विचारधारा हो, चाहे वो न्याय की हो, चाहे वो संसाधनों के बंटवारे की हो, वो प्रत्येक नागरिक को सुलभ होनी चाहिए। फिर हमारा था पंथ निरपेक्ष, यानी कि पंथ से मतलब कि भारत एक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, वो पंथ निरपेक्ष रहेगा। वो उसका अपना स्वयं का कोई एक पंथ वो लागू नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है और जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और क्या बोलते हैं हिंदू अपनी संस्कृति, सारी संस्कृतियों का समन्वय हो और सब एक भारत, अखंड भारत के रूप में रह सके। सर, जैसे बताया जाता है संविधान दिवस के इस अवसर पे हम लोगों ने एक संविधान से रिलेटेड परीक्षा कराई है हाफिज सिद्दीकी कॉलेज में। यहाँ पर हमने बच्चों को 25 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर दिया था, जिसमें हमारे कम से कम 68 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा और उन्होंने उसमें से 3 बच्चे हमने जो विनर मतलब निकाले हैं और बाकी सभी स्कूलों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 10 से 11 स्कूलों ने पार्टिसिपेट करा था इस परीक्षा में। धन्यवाद सर। और हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके बारे में आज विस्तृत रूप से सभी लोग समझ सकेंगे, जान सकेंगे, क्योंकि राहुल द्विवेदी जी संविधान के विषय में अच्छा ज्ञान रखते हैं और उनके जो लेक्चर होगा इसके बाद, अभी चूँकि आपकी प्रतियोगिता होनी है और उसमें अगर भाषणबाजी या कुछ लेक्चर ऐसा दे दिया गया तो तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। इसलिए इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के बाद ही इसके विषय में विस्तृत जानकारी आपको और दी जाएगी। ठीक है सर? जी।